चलो आज बना के तैयार करते हैं एक अरेबियन डिज़र्ट जो बहुत ही झटपट बन कर के तैयार हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स से ये डिज़र्ट बन के तैयार होती है, लेकिन खाने में बहुत ही शानदार लगती है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जभी भी आपको मीठा खाने का मन करे ना, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने इस डिज़र्ट को एक ट्विस्ट के साथ बनाया है। इसमें मैंगो भी ऐड किए हैं, तो आज ये बन कर के तैयार हो गया है मैंगो अरेबियन डिज़र्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस बहुत ही आसान से डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन, उसमें ऐड कर देंगे मिल्क। तो ये मैंने 1 ग्लास के करीब मिल्क लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा या कम मिल्क ऐड कर सकते हैं। जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें शुगर ऐड कर दीजिए। जितना मीठा आपको खाना पसंद हो उतना आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर आप कम भी डाल सकते हैं और शुगर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना भी आपको पसंद हो आप ऐड कर दें। अब यहाँ पे 2 से 4 चम्मच मिल्क के अंदर मैंने मैंगो कस्टर्ड ऐड करके मिला करके उसे इसमें ऐड कर दिया है। तो जब भी मैंगो कस्टर्ड को आप मिल्क में मिलाएं तो मिल्क हमेशा गुनगुना रहना चाहिए और उसे मिला करके इस तरीके से मिल्क में ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि आपका जो दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। बस इस स्टेज पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो मिल्क है वो और ज़्यादा थिक और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए अब इस कस्टर्ड मिल्क को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसे रखते हैं साइड में। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए मैंगो के पल्प। तो जब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें 1 से 2 मैंगो के पल्प को इस तरीके से ऐड करके मिक्स कर दें। अगर आपने गरम गरम कस्टर्ड में मिक्स किया तो आपकी कस्टर्ड जो है वो फट जाएगी। तो इस तरीके से कस्टर्ड को पहले ठंडा कीजिए, फिर उसके बाद मैंगो के पल्प को आप उसमें ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तो ये हमारा मैंगो कस्टर्ड बन करके तैयार हो चुका है। तो मैंगो कस्टर्ड बना करके इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अब एक बाउल के अंदर ले लेंगे फ्रेश क्रीम। तो ये मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेश क्रीम ले लिया है मैंने। अब अगर आपके फ्रेश क्रीम में चीनी डली ना हो तो आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपकी जो ये क्रीम है वो मीठी हो जाए। लेकिन अगर इसमें चीनी डली हो तो आप चीनी को स्किप कर दें। तो इस तरीके से फ्रेश क्रीम ले लिया है मैंने। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट करना है। कोई स्टिफ पीक आने तक नहीं बीट करना। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये एक फॉर्म की कंडीशन में आ जाए। तो पहले इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं हो तो आप यहाँ पे शुगर ऐड कर दीजिए, लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब। साथ में ऐड कर दीजिए मिल्क पाउडर, जिससे कि आपकी इस क्रीम में ना एक रिचनेस आ जाती है। और साथ में ऐड कर दीजिए इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड किया, मिल्क पाउडर ऐड किया, शुगर ऐड करके वापस से इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हमें फेंट लेना है। अच्छे से हमें इसे बीट कर लेना है। तो बीट करने के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। जब हमारी क्रीम बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी और फ्रॉदी बन जाए ना, बस उस स्टेज तक ही इसे बीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो जब आप इसे ऐसे मिक्स करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म की कंसिस्टेंसी में क्रीम आ जाए। बस इतना ही हमें बीट करना है। इस क्रीम को फॉर्म की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तो हमें उतना बीट नहीं करना है। सिर्फ इसे मिक्स करके इसे फ्लपी बना करके तैयार कर लेना है। अब ले लेनी है ब्रेड। ये सिंपल वाइट ब्रेड है, मिल्क ब्रेड है। इसका इस्तेमाल करना है हमें इस रेसिपी के अंदर। तो इस रेसिपी में वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए, मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए और ताज़े ब्रेड का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर हार्ड ब्रेड का आपने इस्तेमाल किया ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार नहीं होगी। मतलब कि जो ये क्रीमी नरम और सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है, वैसी आपकी रेसिपी बन कर के तैयार नहीं होगी। ये रेसिपी इतनी शानदार बनती है ना कि इसे आप अपने मुंह में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह घुल जाती है। इसलिए ब्रेड हमेशा बिल्कुल फ्रेश ही चूज़ करें, फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें और उसे इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इस तरीके से सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लेनी है। हमने कस्टर्ड बना लिया, हमने क्रीम बना ली, हमने ब्रेड के स्लाइस भी बनाकर तैयार कर लिए। अब इसे चलिए हम असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबल करने के लिए
इस तरीके से मैंने बोरोसिल का ट्रे लिया है। आप चाहें तो घर के किसी भी बर्तन में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। केवल उसकी साइड्स इस तरीके से ऊंची होनी चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से असेंबल कर सकें। तो मैंने इस तरीके से ट्रे ले लिया है। अब इस ट्रे के सबसे नीचे वाले लेयर में ना हम क्रीम को इस तरीके से डालेंगे। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ क्रीम डालें। उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से उसके ऊपर असेंबल कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर बनकर के तैयार हुई है। ब्रेड को किसी चीज़ में डिप नहीं करना है, मतलब कि ना दूध में डिप करना है ना ही पानी में। डायरेक्ट ट्रे के अंदर ब्रेड को इस तरीके से असेंबल कर लेना है। तो ब्रेड के स्लाइसेस इसी तरीके से बनाइए ताकि आपकी ट्रे में वो अच्छे से असेंबल हो सके, इवन तरीके से हो सके। फर्स्ट लेयर हमने लगा दी, उसके ऊपर से क्रीम को वापस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेकेंड लेयर में भी क्रीम फैला लिया अच्छे से। क्रीम को अच्छे से फैलाइए क्योंकि हम सभी को पता है कि ब्रेड जो है वो दूध को या लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ों को अच्छे से सोक करती है। जब ये अच्छे से सोक करेगी तभी हमारी ये रेसिपी बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और क्रीमी बन के तैयार होगी। तो क्रीम की एक अच्छी लेयर लगाएं। उसके बाद ये थर्ड लेयर हमारी जो है ब्रेड की है, इसको फिर से असेंबल करेंगे ब्रेड को, और ये बिल्कुल इवन तरीके से करें, ऊपर नीचे ना करें ताकि ये देखने में अच्छी लगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड की सेकेंड लेयर और बीच में क्रीम की लेयर लगा दी थी। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी कस्टर्ड जो है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत रनी कंसिस्टेंसी की भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये हमने कस्टर्ड की लेयर लगा दी। ऊपर से आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम इस तरीके से पोर कर सकते हैं जिससे ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी लगती है। ऊपर से आप चाहें तो बारीक चॉप करके ड्राई फ्रूट्स और नट्स को भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैंगो के पल्प को भी बारीक चॉप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आप बाइट्स लेंगे ना तो मैंगो के पल्प्स जब आते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैंगो के पल्प ऐड कर दीजिए। मैंने थोड़े से पिस्ता से इसे गार्निश किया है कुछ इस तरीके से। तो बस आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स या फिर मैंगो के पल्प को भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैंने ऊपर से एक और लेयर लगाई है। तो इस तरीके से ब्रेड के स्लाइस लगा दीजिए, जैसे आप लगाते आ रहे हैं ना उसी तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस लगा देने हैं बिल्कुल इवन तरीके से। और सबसे ऊपर सबसे आखिरी में आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड को भी डाल सकते हैं या फिर क्रीम को डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप ऊपर से एक लेयर लगा करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रीम की एक लेयर लगाई है, ये देखिए इस तरीके से। ऊपर से मैं मैंगो पल्प को भी ऐड करूँगी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो क्रीम की लेयर को अच्छे से फैला लीजिए। और ये मैंगो के पल्प हैं जिसको मैं ऊपर से इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए ऐड कर रही हूँ, जो देखने में अच्छे लगते हैं और पता चलता है कि आपने मैंगो डेजर्ट बना करके तैयार किया है। तो इस तरीके से मैंगो के पल्प को मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ऊपर से सिर्फ क्रीम को छोड़ सकते हैं, ऊपर से नट्स और ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कस्टर्ड से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये मैंगो डेज़र्ट बना करके तैयार किया। ये बहुत ही आसान है बनाना और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो जाती है। इसमें मैंने मैंगो ऐड करके एक ट्विस्ट दिया है। आप चाहें तो मैंगो को स्किप भी कर सकते हैं, बिना मैंगो के भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। इतनी शानदार बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके नट्स को ऊपर से गार्निश कर दीजिए, जो देखने में अच्छे लगते हैं, बट टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऊपर से ऐड करें या फिर आप इसे इसी तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा यमी बन के तैयार होती है ये अरेबियन मैंगो डेज़र्ट। तो इसे इस स्टेज पे आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए या फिर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए और ठंडा ठंडा इसे इंजॉय करें।